कुशवाहा दांगी मेहता महासभा के इस युवा सम्मेलन में ढोली मंगनिया की धरती पर, और मेरे लिए खास ये भी इसलिए है क्योंकि बचपन से आज तक जब भी अपना पता लिखा तो अपनी जन्मस्थली जब भी लिखता हूँ कि गांव ढेबागोरी तो पंचायत सोफी पोस्ट ऑफिस का जब नाम आता है तो ढोली मंगनिया ही लिखता हूँ। तो इस धरती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को झारखंडी जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज के इस युवा सम्मेलन में मैं अपनी बात को जरूर रखूंगा एक युवा के तौर पर, लेकिन इस बात पर आप सबका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं कि आज इस युवा सम्मेलन में जितने हमारे समाज के वरिष्ठ अगुआ कहिए, हमारे समाज के नेता कहिए, हमारे समाज के कर्णधार कहिए, या वैसे लोग जिन लोगों ने हमारे समाज को शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर इस राज्य के भीतर समाज को गढ़ने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि एक बार उनके प्रति भी हमें अपने हृदय के अंतःकरण से उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए कि ऐसी सभा को सजाने में उन लोगों का भी अपार सहयोग मिलता है, प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। बिना उनके सहयोग के, बिना ऐसी बुनियाद के कोई इमारत नहीं खड़ी हो पाएगी। तो अगली पंक्ति में जितने भी हमारे अग्रज बैठे हैं, जितने भी हमारे गार्जियन बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार आप उन लोगों के लिए तालियां बजाएं। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हाकिम महतो जी हो, चाहे वो सत्यदेव प्रसाद वर्मा जी हो, प्रदेश महासचिव के तौर पर लगातार संगठन में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और इस इलाके में बहुत ही माटी के नेता के तौर पर, किसान नेता के तौर पर, और आज तक भले ही एक ऐसा सौभाग्य को नहीं मिल पाया कि संवैधानिक तौर पर कोई पद उन्हें नहीं हासिल हो पाया, लेकिन सबके दिलों में राज करने वाले आदरणीय बटेश्वर प्रसाद मेहता जी, संजय सान जी, जो लगातार प्रशिक्षण देकर के इस संगठन को सीख रहे हैं और अपने हमारे साथियों को, संगठन के युवा साथियों को और संगठन के तमाम साथियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और एक बहुत अच्छे शख्सियत जिन्हें राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया, आदरणीय देवचरण दांगी जी भी यहाँ पर मौजूद है, चाहे उनके लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। जिलाध्यक्ष केदार दांगी जी, वीरेंद्र कुमार जी, निर्मल दांगी जी, महेश्वरी मेहता जी, नागेंद्र दांगी जी सामाजिक तौर पर काफी सक्रिय रहते हैं। सोसाइटी है, क्या वो लीडरशिप को पैदा कर रहा है, क्या वहां पर नेतृत्व का कौशल पैदा हो रहा है? तो इस सवाल का जब उत्तर ढूंढने निकलते हैं तो जवाब ये मिलता है कि निश्चित तौर पर हमारे समाज ने नेता पैदा किया, निश्चित तौर पर हमारे समाज ने लीडरशिप की स्किल को पैदा किया है, लेकिन ये पहचानने में हमसे भूल हुई है कि हमारे लोग कौन है और हमें किसको चुनना चाहिए था, हमने किसको चुना है। इस गलती पर आपको चिंतन करना होगा, नहीं तो आज की तारीख में जो अगली पंक्ति में बैठे हैं वो कभी विधानसभा या लोकसभा में गूंज रहे होते, ये गलतियां हमसे हुई, इस पर आपको आज सभा के माध्यम से चिंतन करना होगा। और इस बात का चिंतन इसलिए करना होगा कि जब ये झारखंड राज्य के परिदृश्य में, जब ये हम लोग चिंतन करते हैं कि राजनीति के परिप्रेक्ष्य में झारखंड में नेतृत्व के मसले पर आज हमारा समाज कहां खड़ा है, क्योंकि मैं इस बात पर से अपना ध्यान केंद्रित करा रहा हूं, क्योंकि पूरी लड़ाई इसी बात को लेकर के कि हमारी भागीदारी डेमोक्रेसी में कितनी है, हमारी भागीदारी नौकरशाही में कितनी है, हमारी भागीदारी विधानसभा के अंदर कितनी है, हमारी भागीदारी लोकसभा के अंदर कितनी है। और जब झारखंड के अंदर ये चीजों पर गौर करते हैं तो जब देखते हैं कि जैसे जैसे आधुनिकीकरण का दौर बढ़ा, जैसे जैसे झारखंड 2 दशक के दौर को पार किया, जैसे जैसे हम लोग 90 के दशक को आगे बढ़ते गए, तो पता चलता है कि हम और राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चले गए और हमारे लोग नेतृत्व के पहली पंक्ति से बाहर होते चले गए। इस बात पर आपको चिंतन करना होगा कि कभी कोडरमा हमारा था, कभी हजारीबाग हमारा था, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नेतृत्व की एक तरीके से कह सकते हैं कि गूंज वहां से पूरे झारखंड के अंदर सुनाई पड़ती थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति क्या आन पड़ी है कि लगातार सभाओं के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से, महासभा के माध्यम से हम लोग इस बात पर चिंतन कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि इस बात पर सबकी एक बात की सहमति होगी कि अगर जब लड़ाई एक है, अगर लक्ष्य एक है, तो संघर्ष भी साझा होना चाहिए। ये जो अलग अलग होकर के लड़ते हैं, इस लड़ाई से कहीं ना कहीं हमारी ताकत बिखर रही है, इस बात पर भी आपको चिंतन करना होगा।
क्योंकि हम लोगों के समझ में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, किसके समझ जाए किसके समझ ना जाए, कौन नाराज होगा कौन मुंह फुलाएगा। और इस बातों पर इसलिए चिंतन किया जाना चाहिए कि अगर आज की तारीख में हम अपनी लड़ाई को एकत्रित होकर के अपने संघर्ष को अगर साझा होकर के नहीं लड़ेंगे तो इसका फायदा जिस तरीके से दूसरे लोग उठाते आए हैं और जिस तरीके से हमारे नेतृत्व के कौशल को कुचला जाता रहा है, वो नेतृत्व का कौशल ऐसे ही कुचला जाता रहेगा और हम हाशिए पर खड़े हो जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग ये पिछड़ कहाँ रहे हैं। जब हम ये गौर करते हैं कि क्या पिछले 2 दशकों में, पिछले 1 दशक में अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अगर आर्थिक उत्थान की बात करते हैं, आप लोगों के समझ से बात कहना चाहूंगा, तो इस बात पर ध्यान केंद्रित करने पर यह पाते हैं कि निश्चित तौर पर समाज पहले की अपेक्षा आज आर्थिक तौर पर ज्यादा संपन्न दिखाई पड़ता है। लेकिन जब राजनीति में भागीदारी की बात आती है, जब नेतृत्व में भागीदारी की बात आती है और जब ऐसे मसलों पर सामने खड़ा होने की बात आती है कि अगर झारखंड से संबंधित विषयों पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, झारखंड में नेतृत्व के मसले पर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या जो झारखंड के विषय है, जिन विषयों पर यहाँ का राजनीतिक एजेंडा सेट होता है, जिन विषयों पर झारखंड की राजनीति चलती है, जिन विषयों पर झारखंड में राजनीति का एक तरीके से कहिए कि बहस का मुद्दा तय होता है, उन मुद्दों पर हमारे समाज की तरफ से कितनी भागीदारी है, उन मुद्दों पर हमारे समाज की तरफ से कितने नेतृत्वकर्ता उभर करके सामने आ रहे हैं, इस बात पर जब चिंतन करते हैं तो मैं ये पाता हूँ कि झारखंड के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं इधर पिछड़ रहे हैं। क्योंकि इस बात पर आपका इसलिए ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड के अंदर पिछले 2-2.5 वर्ष के भीतर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी। यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता उभर करके आने चाहिए वो माटी का नेतृत्वकर्ता हमें चाहिए, और चाहे वो हमारे पंचायती राज व्यवस्था की बात हो, चाहे वो विधानसभा स्तर की बात हो, चाहे लोकसभा स्तर की बात हो, हम लोगों ने कहा कि हमें माटी का नेतृत्व चाहिए। हम लोगों ने झारखंड में पॉलिसी के लेवल पर भी, नीतियों के स्तर पर भी कई मुद्दों को जन्म दिया। झारखंड की स्थानीयता को लेकर, झारखंड के नियोजन को लेकर के, झारखंड में पुनर्वास को लेकर के, और निश्चित तौर पर यह मान करके चलिए कि राजनीति जब होती है तो एक इंक्लूसिव थिंकिंग से होती है, एक सामूहिक सोच के साथ होती है। एक इंक्लूसिव सोच के साथ अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे और समाज के सभी दायरे को अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो जो वोट की राजनीति है उसमें आप पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए आपका प्रेजेंस झारखंड के उन मुद्दों के साथ जिससे जनमानस यहाँ का कनेक्ट करता है, जो झारखंड के जनमानस जिन मुद्दों के साथ जुड़ाव करता है, उन मुद्दों के साथ आपकी सहभागिता झारखंड के अंदर पहली पंक्ति में दिखनी चाहिए। तो वोट की राजनीति और वोटिंग की राजनीति में आपकी सफलता सिद्ध हो पाएगी। इस बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि कई ऐसे हमारे साथी हैं, हमारे समाज के लोग हैं, जहां पर जब इस बात पर चिंतन होती है कि क्या जो हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आया, जो हमारे पास आर्थिक संपन्नता आई, तो उसका हम शिक्षा में कितना निवेश कर रहे हैं, हम अपने कितने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली के बड़े संस्थानों में भेज रहे हैं, हम अपने कितने बच्चों को बड़े स्कूलों में एडमिशन करा पा रहे हैं, हमारे कितने बच्चे नीट की परीक्षा लिख रहे हैं, हमारे कितने बच्चे आईआईटी की परीक्षा लिख रहे हैं, और हमारे कितने बच्चे जो स्टेट कमीशन के एग्जामिनेशन है अलग अलग स्टेट के अंदर, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो एमपीएससी हो, इन तमाम परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। इन पहलू पर भी आपको गौर करना होगा, क्योंकि समाज के अंदर अगर आप चाहते हैं कि नौकरशाही में लोग भी स्थान बनाए तो एक दिन में नहीं मिलेगा। और किसी का बच्चा अगर पढ़ेगा दिल्ली पब्लिक स्कूल में, किसी का बच्चा पढ़ेगा जाकर के दिल्ली के किसी बड़े विद्यालय में, और आपका बच्चा अगर गांव के अंदर पढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि जब कंपटीशन होगा तो आपका बच्चा वहां पर पिछड़ेगा। ऐसे में इस बात पर आपको चिंतन करना होगा कि क्या हमारी जो आर्थिक संपन्नता आई वो हमारे शिक्षा के ग्राफ को, हमारे एजुकेशनल ग्राफ को कितना बढ़ा रहा है, और अगर ये नहीं हम लोग कर पाएंगे तो ये मान करके चलिए कि हमारी बुनियाद में एक बड़ी खोट हो जाएगी और हमारी जो अगली पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं हाशिए पर चली जाएगी। इसलिए झारखंड के अंदर आप तमाम लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ और आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि आपको नेतृत्व के अंदर अपने अंदर स्वीकार्यता पैदा करना होगा।
अगर आज की तारीख में अगर किसी एक बात पर ये सहमति बन जाए कि ठीक है इनके पीछे चलना है, तो आपको इस बात पर एकमत होना होगा, इस बात पर सहमत होना होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़े बड़े लीडरशिप को अगर आप देखेंगे तो कोई भी लीडरशिप बिना उनकी स्वीकार्यता के आगे नहीं बढ़ सकता है। और अगर सामाजिक तौर पर जो हमारे बीच नेता है, नेतृत्व करता है, अगर उनको हम लोग सामाजिक तौर पर स्वीकार्यता नहीं देंगे और हर बार हम लोग खुद ही पहली पंक्ति में आकर के ये चुनौती पेश करने लगेंगे कि नहीं आप इस बार नहीं, हम इस बार, हम नहीं तो आप, ये अगर तरीका चलता रहेगा तो इसका मतलब ये मान करके चलिए कि कभी सहमति नहीं बन पाएगी और इसका फायदा दूसरे लोग उठाते रहेंगे। इसलिए आप देखिए कि इस वक्त जो देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, झारखंड के अंदर और चाहे पूरे एक लीडरशिप का एक्सेप्टेंस है, लेकिन हम लोग झारखंड के अंदर नजर दौड़ाइए कि क्या कोई एक ऐसा चेहरा है बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, राजनीतिक स्थायित्व के साथ, क्या झारखंड के अंदर समाज का ऐसा कोई एक चेहरा है जिसके पीछे एक बात पर एक सहमति बनाई जा सके और उस पर हम उसके पीछे चलने को तैयार हो जाए। और अगर ऐसी कोई सहमति बनती भी है तो अगले दिन कहीं ना कहीं कोई फूट डालने की बात सामने आ जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात कि आपको राजनीतिक तौर पर अपने अंदर स्वीकार्यता पैदा करना होगा और अपने बीच के नेता को नेता मानना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फांसी पर धकेले जाते रहेंगे और झारखंड के अंदर हमारा राजनीतिक अवसान हो जाएगा। इस बात पर आपको बहुत प्रमुखता से चिंतन करना होगा। अपनी बात को समाप्त करते हुए